मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे रहे हैं और वीडियो को लाइक कर रहे हैं। यदि आप पेज पर नए आए हैं और कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, इसे शेयर जरूर करिए और इसे लाइक जरूर करिए। हम बात कर रहे हैं स्टोन्स की। जब भी कोई व्यक्ति कुंडली दिखाने आता है तो सबसे पहले ये पूछता है कि मुझे कौन सा स्टोन धारण करना चाहिए। ये नहीं पूछा जाता कि कौन सा स्टोन धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार इससे ही नुकसान हो जाता है कि पता नहीं होता कि कौन सा स्टोन धारण नहीं करना है। जबकि ये जानकारी होना ज़्यादा जरूरी है कि कौन सा स्टोन धारण नहीं करना चाहिए बजाय इसके कि कौन सा स्टोन धारण करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप लाखों रुपए खर्च करते हैं स्टोन्स के ऊपर, क्योंकि ये बहुत महंगी रेमेडी होती है। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद या तो आपको इसका परिणाम नहीं मिलता या परिणाम उल्टा मिलना शुरू हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि जिस व्यक्ति ने आपको स्टोन रिकमेंड किया है उन्होंने आपकी कुंडली का सही से अध्ययन नहीं किया होता, या फिर वो स्टोन आपको इसीलिए दे दिया जाता है क्योंकि उसे उसको बेचना ही है, सिर्फ उसे उसमें से कमाई ही करनी है, उसने आपका हित नहीं देखना होता। लिहाजा वो स्टोन आपको नुकसान कर जाता है कई केसेस में। तो आज हम बताएंगे कि कन्या जो लगन है, कन्या लगन के जातकों को कौन सा स्टोन धारण करना चाहिए और कौन सा स्टोन धारण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यह भी बताएंगे कि कौन सा स्टोन आपको पूरी उम्र के लिए धारण करना चाहिए, कौन सा स्टोन आप जो है वो महादशा के दौरान धारण कर सकते हैं। आपकी कुंडली में लगन के स्वामी बनते हैं बुध, यानी कि लगन के स्वामी बुध हैं, तो बुध का स्टोन आप पूरी उम्र के लिए धारण कर सकते हैं। बुध का स्टोन पन्ना पूरी उम्र के लिए कन्या राशि के जातक धारण कर सकते हैं। यदि दशा नहीं भी है तो भी धारण किया जा सकता है। आपकी कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जहां पर शुक्र की एक राशि पड़ी है भाग्यस्थान में। हालांकि भाग्यस्थान जो है वो सबसे शुभ भाव होता है और इसका स्टोन सामान्य तौर पर उम्र भर के लिए पहना दिया जाता है, लेकिन चूंकि शुक्र मार्केश भी हैं और शुक्र की मूल त्रिकोण राशि दूसरे भाव में है, लिहाजा आपको यहां पर पूरी उम्र के लिए शुक्र का स्टोन डालने से गुरेज करना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। हाँ, यदि महादशा है शुक्र की तो ये आप स्टोन धारण कर सकते हैं। उसमें भी एक कंडीशन है कि शुक्र की प्लेसमेंट दूसरे, छठे, 12वें और 8वें भाव में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चार भाव ऐसे हैं जहां पर प्लैनेट जाकर इन्हीं भावों के फल कर देगा और वो आपको उल्टा पड़ जाएगा, इसलिए ये स्टोन नहीं धारण करना चाहिए। तीसरा स्टोन आपके लिए शनि का है, जहां पर कंडीशन जो है वो अप्लाई होती है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में पंचम के स्वामी हैं। कई बार एस्ट्रोलॉजर ऐसा करते हैं कि पंचम भाव का स्वामी, उसका स्टोन पूरी उम्र के लिए पहना दिया जाता है, लेकिन शनि का स्टोन नीलम आप पूरी उम्र के लिए धारण मत करिए, क्योंकि शनि की एक राशि यानी कि मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है, कुंभ राशि, वो छठे भाव के भी फल करना शुरू कर देगा। इससे आपको नुकसान हो सकता है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है, इसलिए नीलम भी आपको तभी धारण करना है यदि शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में 2, 6, 8, 12 में नहीं है और महादशा शनि की चल रही है तो धारण करिए, नहीं तो इसका नुकसान हो सकता है आपको। एक स्टोन है आपकी कुंडली में मूंगा, जो आपको कभी धारण नहीं करना। मंगल का स्टोन आप कभी धारण मत करिए। हालांकि मंगल जो है वो आपकी कुंडली में करज वाले भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन मंगल आगे जाकर अष्टम भाव के भी स्वामी बन जाते हैं और मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष अष्टम भाव में है और एक राशि तीसरे भाव में है जो वृश्चिक राशि है। अब तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव अष्टम का अष्टम होता है, यानी कि दोनों ही राशियां मंगल की ऐसे भावों में है जहां पर आपको स्टोन धारण नहीं करना चाहिए। ये कोई मायने नहीं रखता कि मंगल की प्लेसमेंट कहां पर है, भले ही मंगल 9वें भाव में क्यों ना पड़ा हो, आप मंगल का स्टोन धारण मत करिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। चंद्र का स्टोन आप धारण कर सकते हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी हैं और मोती आप धारण कर सकते हैं, और लेकिन ये भी कंडीशन है कि चंद्रमा की पोजीशन आपकी कुंडली में 2, 6, 8, 12 में नहीं होनी चाहिए और चंद्रमा की महादशा के दौरान ही ये स्टोन धारण किया जाए। सूर्य का माणिक यानी कि रूबी भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में जो है वो 12वें भाव के स्वामी बन जाते हैं हालांकि, लेकिन महादशा के दौरान आप सूर्य का स्टोन धारण कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी सूर्य केंद्र त्रिकोण 11वें या तीसरे भाव में ही होना चाहिए। पुखराज आप धारण कर सकते हैं। गुरु आपकी कुंडली में दोनों केंद्रों के स्वामी हो जाते हैं और हालांकि मार्केश भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी मूल त्रिकोण राशि चौथे भाव में है जो सुख स्थान होता है, लिहाजा पुखराज आप धारण कर सकते हैं, लेकिन पुखराज भी महादशा में ही धारण करिए और गुरु की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण या फिर आपकी कुंडली में 11वें या तीसरे भाव में होनी चाहिए। जब भी आप कोई स्टोन धारण करें तो ये देखिए कि आप कौन सा स्टोन धारण कर रहे हैं उसी वार को, यानी कि यदि आप
रूबी धारण कर रहे हैं तो रविवार को ये सूर्य के लिए डाला जाएगा। तो रविवार के दिन सुबह सूर्य की पहली होरा में उसको धारण करिए, उसको कच्चे दूध में डालकर रखिए, उसको शुद्ध करिए और सूर्य का मंत्र ओम भास्कराय नमः 1 या 2 माला जो है उसको जप के उसको अभिमंत्रित करके फिर संकल्प लेके धारण करिए कि ये स्टोन आप किस पर्पज़ के लिए धारण कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो प्रोटोकॉल है, ये जो नियम है, ये सारे स्टोन्स के लिए लागू होगा। सूर्य के लिए रविवार, मोती के लिए यदि आप मोती पहनते हैं तो सोमवार को, मूंगा पहनते हैं तो मंगलवार को, यदि आप बुध का स्टोन पन्ना पहनते हैं तो बुधवार को, पुखराज पहनते हैं तो गुरुवार को, हीरा पहनते हैं तो शुक्रवार को, या नीलम पहनते हैं तो शनिवार को। ये जो प्रोटोकॉल है, ये नियम है, ये सभी पर इसी तरह से लागू होगा। सूर्य की पहली होरा में ही पहना जाना चाहिए और शुद्ध करके और मंत्रों के साथ अभिमंत्रित करके ही पहनिए संकल्प लेने के बाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।